Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 12, Memorandum and Articles, and fifth video on the topic Principal Line of Business from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator, Kashif Adel. सो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास जो हमने मेमोरेंडम में पढ़ी उसकी अल्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी अल्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास। A company may by special resolution alter the provisions of its memorandum to change its principal line of business. इसमें कमीशन के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। एन अल्ट्रेशन सो एज टू चेंज इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शेल नॉट रिक्वायर कन्फर्मेशन बाय द कमीशन। तो अभी हम एक आगे पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें एससीसीपी की तरफ से कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है, और इसी तरह रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप सिर्फ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रेशन की ज़रूरत तो है लेकिन कन्फर्मेशन फ्रॉम एससीसीपी की ज़रूरत नहीं है। फर्दर प्रोसीजर ये होगा कि वेयर द अल्ट्रेशन इन्वॉल्व चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस द कंपनी शेल फाइल द अमेंडेड मेमोरेंडम, जिसमें रिवाइज्ड आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखेंगे तो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना है विद इन 30 डेज, उसको रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर लेगा। अब जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होती है तो क्योंकि हमने एक रिक्वायरमेंट नेम और क्लासेस में पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है नाम भी कंपनी का उसके साथ कमेंसरेट करना चाहिए, उसके साथ मैच करना चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होती है और उसके साथ जो है नाम को भी चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो भी किया जाएगा। एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑन द फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड, एंड रजिस्ट्रार मे गिव डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ नेम इफ चेंज डज नॉट कमेंसरेट विद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो अगर आपका जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इस तरह से चेंज हो रही है कि जो पुराना नाम है वो तो पुरानी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ मैच करता था, न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ कमेंसरेट नहीं करता, तो आपको अपना नाम भी बदलना पड़ेगा ताकि न्यू जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है उसके साथ नाम मैच करता हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका पहले नाम था ABC टेक्सटाइल लिमिटेड और आप टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे थे, अब आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में शुगर के बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आपको अपना नाम भी ABC टेक्सटाइल से चेंज करके ABC मिल्स लिमिटेड और मे बी ABC शुगर लिमिटेड करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक पास्ट एग्जाम है कि डिस्क्राइब द प्रोविजन कंटेन इन द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी। तो कुछ बातें इसमें मेमोरेंडम वाली वीडियो से रिलेट करती हैं और कुछ यहाँ से रिलेट करती हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्नड और इज लाइकली टू बी अर्नड बाय अ कंपनी विच एवर इज हायर। Principal line of business of company shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which shall always commensurate with the name. Any change in principal line of business shall be reported to registrar within 30 days from the date of change on the form as may be specified. जो फॉर्म स्पेसिफाई किया होता है उस पर आपने रिपोर्ट करना है, ऐसे खाली सफ़े पे नहीं कर देना। एंड रजिस्ट्रार में गिव डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ नेम इफ द नेम डज नॉट कमेंसरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो ये पॉइंट्स जो हैं हमने अभी डिस्कस किए थे इस वीडियो में, और जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ के पॉइंट्स हैं ये प्रीवियस एक वीडियो जो हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो कवर की थी उससे रिलेट करते हैं। एडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ। सो कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें लाइसेंसिंग चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बगैर आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एससीसीपी से पहले एक अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप लीजिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी एससीसीपी से एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर अप्रूवल लेना पड़ता है। इसी तरह अगर आप टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस करना चाहते हैं तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। सो अ कंपनी मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन alter the provision of its memorandum to adopt any business activity or any change therein which is subject to license, registration, permission or approval under any law। तो अगर आप अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को इस तरह से चेंज करना चाहते हैं जिसमें कोई लाइसेंस इन्वॉल्व था, कोई रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, परमिशन इन्वॉल्व है, अप्रूवल इन्वॉल्व है, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको एससीसीपी से ऑन एप्लीकेशन कंफर्मेशन भी चाहिए होगी।
द कमीशन में मेक एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द अल्ट्रेशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एंड सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज इट थिंग्स प्रॉपर। ये सारा जो पर्सपेक्टिव है ये सेम एज रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो हमने जो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर चीज़ें याद की हैं एज इट इज़ वही पॉइंट है कि एससीसीपी जब इस तरह की कंफर्मेशन देगा तो वो राइट्स एंड इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा मेंबर्स के, राइट्स एंड इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा क्रेडिटर्स के, और कोई भी डायरेक्शन ऐसे दे सकता है, कोई भी ऐसे ऑर्डर दे सकता है जो उसको अरेंजमेंट को फैसिलिटेट और कैरी आउट करने के लिए एक्सपीडियंट या एफिशिएंट कंसीडर। कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है कंफर्मिंग द अल्ट्रेशन बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर वो फॉरवर्ड की जाएगी कंपनी को और रजिस्ट्रार को विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। फिर अल्टर्ड कॉपी को 30 days के अंदर कंपनी ने जमा करवा देना रजिस्ट्रार के पास, जो कि ऑर्डर को रजिस्टर कर लेगा और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जो कि कंक्लूसिव यानी फाइनल एविडेंस होगा कि अल्ट्रेशन हो गई है। ये जो टाइम लिमिट है 30 days की, इसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सफिशेंट काज होगा, कोई प्रॉपर रीज़न होगी जो शो की जाए, तो कमीशन जो है इस 30 days के टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।